Assalamualaikum warahmatullah. Myself Dr. Zahir Zubair, consultant gastroenterologist at Medland Hospital. क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है कुछ ही दिनों में, तो इस बारे में ज़रूरी समझा कि आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं उन पे क्या असर पड़ सकता है रमज़ान की वजह से जो रोज़े हैं। तो इस बारे में ये वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो रमज़ान में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि हम कुछ घंटे खाना पीना बंद करते हैं और बाकी टाइम में हम लोग खाना खाते हैं, तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो साइंस ने भी ये साबित है कि इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, काफ़ी स्टडीज़ इसमें हैं। तो आज हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो गैस्ट्रो में बहुत कॉमन है। पहली जो हम बीमारी बात करेंगे वो है GERD, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोला जाता है, जिसमें आपके स्टोमक का कंटेंट एसिड या तो मुंह में आ जाता है या उसकी वजह से आपको सीने में जलन होता है या मुंह में जो है खट्टा पानी आ सकता है, जिसको आप लोग आम भाषा में टेंगा पानी बोलते हैं। ये सिम्टम है। जो पेशेंट्स जिनको इस बीमारी जो ये तकलीफ है तो वो रोज़ा अच्छे से रख सकते हैं, उनको रोज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट रोज़ों से ये सिम्टम्स बहुत कम देखा गया है स्टडीज़ में कि GERD के सिम्टम्स रोज़ों में बहुत कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो रिफ्लक्स होता है वो खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है। तो फास्टिंग के दौरान ये चीज़ें बहुत कम होंगी। अब अगर कोई पेशेंट जिसको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उनको प्रोफाइलैक्टिक मतलब जो PPI गैस का दवाई जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल, रेबेप्राजोल या कोई भी है, वो लेना चाहिए या तो सहरी के वक्त या तो शाम के वक्त जब इफ्तार का वक्त होता है। तो ये रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटर ये रहेगा कि इन पेशेंट्स को वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिनकी वजह से रिफ्लक्स बढ़ता है, जैसे हाई फैटी फूड्स, जैसे कैफीन ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ये इनको अवॉइड करनी है। दूसरी बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है अल्सर। या तो स्टोमक में अल्सर है या तो डुओडेनम में अल्सर है। जो स्टोमक वाला अल्सर है वो फास्टिंग स्टेट में काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें पेन नहीं होता है पेशेंट को, क्योंकि वो लोग फूड से ज़्यादा उसका पेन प्रेसिपिटेट होता है। तो पेशेंट अपना जो PPI है वो कंटिन्यू कर सकता है और फास्टिंग में उनको कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है जिनको स्टोमक में अल्सर है, घाव जिसको आप बोलते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये घाव किसी को छोटा मोटा इरोजन भी होता है, वो भी उसको घाव बोलते हैं, तो वो चीज़ पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें। और दूसरा जो डुओडेनल अल्सर है, डुओडेनल अल्सर में पेन प्रेसिपिटेट होता है, पेन ज़्यादा होता है फास्टिंग स्टेट में। तो ये पेशेंट्स अवॉइड कर सकते हैं फास्टिंग। ये आप अपने डॉक्टर से बात करके उनसे पता करें कि हम लोग रख सकते हैं, नहीं रख सकते, या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तीसरा ग्रुप आता है जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जैसे क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्टडीज जो हुई हैं इन पेशेंट्स पे फास्टिंग का इफेक्ट जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि मेजॉरिटी मोर देन 95% जो ये लोग हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या IBD या क्रॉन्स डिजीज है, ये लोग फास्टिंग बहुत ही आराम से कर पाते हैं। इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस बाकी पेशेंट्स के मुकाबले में नहीं होती हैं, एक्सेप्ट जो काफ़ी एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। तो ये लोग अपना मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करके फास्टिंग कर सकते हैं, बट जब वो अनकॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर कोई पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज वाला कॉम्प्लिकेटेड है तो इन सूरतों में अपने डॉक्टर साहब से मशवरा कर लें कि हम रोज़ा रख पाएंगे कि नहीं। दूसरा होता है फैटी लिवर डिजीज, जो कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एक बंदे को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। इनके लिए फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है,
क्योंकि देखा गया है, एक तो फास्टिंग, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से एलएफटी में जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे एएसटी, एएलटी, वो काफी इंप्रूव होते हैं। बिलिरुबिन पे कोई असर नहीं होता है, बट एएसटी, एएलटी पे काफी अच्छा असर होता है। जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इन पे काफी, एपोलाइपोप्रोटीन्स, इन पे काफी अच्छा असर पड़ता है। तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है फैटी लिवर डिजीज वालों के पास कि वो अपना वेट लॉस भी करें और अपना जो लिवर में जो चर्बी है, फैटी लिवर है, इसको इम्प्रूव करें। दिस विल बी द वेरी गुड चांस उनके लिए। तीसरा चीज आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सिरोटिक पेशेंट्स, जिनको लिवर सिरोसिस है। इसमें दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक सिरोसिस, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, सिरोसिस है लेकिन सिम्टम नहीं है। तो और दूसरा पेशेंट आता है जिनको सिम्टम्स हैं सिरोसिस के, जैसे पेट में पानी, या कभी होश ढीला हुआ हो, या काली बूमी या काला पैखाना हुआ हो। ये वो पेशेंट्स हैं जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इनको रोजा रखना नहीं चाहिए। इनमें कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इनके लिए रोजा माफ है। और जो कंपनसेटेड सिरोसिस है, अंडर गुड गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस, डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके ये लोग अपना जो रोजा है ये लोग रख सकते हैं। तीसरी बात ये बताना है कि जैसे रोजों में ज्यादा साल्टी फूड्स ना लें, क्योंकि इनसे थर्स्ट ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है, आपको लोगों को दिन में ज्यादा प्यास लगेगी। और हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जो है कार्बोनेटेड, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। और ज्यादा शुगर कंटेंट जो है वो काफी अवॉइड करना चाहिए। हाई फाइबर फूड्स लेने चाहिए रोजों में। अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने की तौफीक दे और हमारी इबादत इस महीने में कबूल करे।